नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की स्थापना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी। ऑप्शन है ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए लद्दाख के साथ एक समझौता किया है। लेह देश का पहला शहर होगा जो एक बार पूरा होने के बाद हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना को लागू करेगा। एनटीपीसी 5 हाइड्रोजन बसें चलाने और लेह में एक सौर संयंत्र और एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई स्थापित करने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1999 के सेनारी नरसंहार के आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। 1999 में जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में अब बंद हो चुके माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी के उग्रवादियों द्वारा 34 लोगों को गांव में मार दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, बास्टिल दिवस जो हाल ही में मनाया गया किस देश का राष्ट्रीय दिवस है। ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी चीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि फ्रांस। बास्टिल दिवस, जिसे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 14 जुलाई को भव्य रूप से मनाया जाता है। पूरे देश में इस दिन को आतिशबाजी और परेड के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के पतन की याद में मनाया जाता है। उस दिन गुसाई भीड़ ने सैन्य किले और जेल बास्टिल पर धावा बोल दिया और कब्जा कर लिया, जहां राजनीतिक कैदियों को बंदी बना लिया गया था। चौथा क्वेश्चन है, कार्बन लाइन जो हाल ही में चर्चा में रही थी किस कारक को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है ए पृथ्वी की घूर्णन गति, बी खगोल पिंड, सी चंद्रमा की स्थिति, डी अंतरिक्ष की सीमा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि अंतरिक्ष की सीमा। कार्बन रेखा अंतरिक्ष की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सीमा है, जो समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन अमेरिका अंतरिक्ष के किनारे के रूप में 80 किलोमीटर का उपयोग करता है। इसका नाम एरोस्पेस अनुभवी विशेषज्ञ थियोडोर वान करमन के नाम पर रखा गया था। हाल ही में ब्रिटिश व्यवसायी रिचर्ड ब्रैनसन अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष के किनारे पर पहुंचे, लेकिन विशेषज्ञों को संदेह है कि क्या उन्होंने वास्तव में अंतरिक्ष के आधिकारिक किनारे को छुआ है, जबकि ब्रैनसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान 86 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन
उड़ान के 106 किलोमीटर से ऊपर उड़ान भरने की उम्मीद है। 5वां क्वेश्चन है, बोल बम यात्रा आमतौर पर हिंदू धर्म के भक्तों द्वारा भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी बिहार। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा। आमतौर पर उड़ीसा राज्य में आयोजित बोलबम यात्रा के दौरान भक्त सावन के महीने में शिव मंदिरों में पवित्र जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में नंगे पैर यात्रा शुरू करते हैं। उड़ीसा में मौजूद कोविड-19 स्थिति के कारण राज्य सरकार ने कोरिया या बोलबम भक्तों की धार्मिक गतिविधियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा रद्द की थी। 6ठा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है, जिसके तहत लगाई गई मशीनों से एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो निकलेगा, जिससे अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा। 7वां क्वेश्चन है, इनमें से किस समूह के एक सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेडजीनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए यूनेस्को समूह, बी विश्व बैंक समूह, सी एशियन बैंक समूह, डी आरबीआई समूह। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक के एक सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेडजीनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। आईएफसी द्वारा किया गया यह निवेश मेडजीनोम की नैदानिक सेवाओं के विस्तार में सहायता करेगा, जिससे दक्षिण एशियाई आबादी के जीनोमिक डाटा को भी बढ़ावा मिलेगा। 8वां क्वेश्चन है, 18 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, बी विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, सी विश्व न्याय दिवस, डी विश्व विज्ञान दिवस। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। हर साल 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है ताकि दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाया जा सके। यह दिन नेल्सन मंडेला के जीवन और विरासत को मनाता है। 9वां क्वेश्चन है, भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा यानी कि हिमाचल प्रदेश। भारत के पड़ोसी देश चीन से लाई गई भारत की मोंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई है। यह फल अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में भी प्रसिद्ध है। CSIR IHBT द्वारा चीन से बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हो गया है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में अपने फ्लिट्स फीचर्स को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी
इंस्टाग्राम, डी व्हाट्सएप। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा यानी कि ट्विटर। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने हाल ही में अपने फ्लीट्स फीचर्स को बंद करने की घोषणा की है। यह फीचर 3 अगस्त के बाद उपलब्ध नहीं। ट्विटर इस फीचर को बंद कर रहा है क्योंकि यह ज़्यादा यूजर्स को आकर्षित करने में विफल रहा है। 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मोदी जी ने गुजरात में 9 पूर्ण विकसित गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन निकट 9 विद्युतीकृत सुरेंद्र नगर पीपावाव खंड और गेज परिवर्तन व विद्युतीकृत महसाना बरेथा लाइन रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की है? ऑप्शन है ए भारतीय विज्ञान संस्थान पुणे, बी भारतीय विज्ञान संस्थान मुंबई, सी भारतीय विज्ञान संस्थान दिल्ली, डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की है। यह शोध ACS इन्फेक्टियस डिजीज पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। परीक्षण में यह वैक्सीन 37 डिग्री सेल्सियस पर भी 1 महीने तक स्थिर रही है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में कवरेज के दौरान हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी तंजानिया, सी अफगानिस्तान, डी श्रीलंका। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान अफगानिस्तान के स्थानीय बलों और तालिबानी सेना के बीच झड़प में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है। वे पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। उनकी मौत पर अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय राजदूत फरीद ममुंदजे ने गहरा दुख व्यक्त किया है।